Hello and welcome to my YouTube channel Paradigm Shift. My name is Arunjit. आज के एपिसोड में आई विल टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट BFR एक्ट यानी कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 चकमा और हाजोंग इशू के संदर्भ में। आप सबने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली आप सबके लीडर्स को या अरुणाचल के कुछ पॉलिटिशियंस को, ये लोग अक्सर कहते हैं या क्लेम करते हैं कि 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस BFR एक्ट का उल्लंघन करके यहाँ में अरुणाचल में चकमा और हाजोंग लोगों को इलीगली बसाया है। और इसी गलत विचारधारा, इसी गलत समझ के कारण आप सब बहुत सालों से कहता आ रहा है कि चकमा एंड हाजोंग्स आर इलीगल इमिग्रेंट्स एंड दे शुड नॉट गेट एनी राइट्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और तो और बेस्ड ऑन दिस रॉन्ग प्रीमिसेस, wrong understanding, they have been demanding चकमा हाजोंग लोगों का रिलोकेशन या डिपोर्टेशन फ्रॉम द स्टेट। ये जो रिलोकेशन इशू है, पिछले 15 अगस्त को पेमा खांडू जी ने अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उठाया था। उसके बाद आपसू और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अभी ये मुद्दा जो है अरुणाचल में बहुत ही गर्म है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या सच है क्या झूठ है। क्या केंद्र सरकार BFR एक्ट का वायलेशन करके चकमा हाजोंग लोगों को अरुणाचल में बसाया था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल सही है कि BFR यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो करता है, क्योंकि BFR के वजह से दूसरे स्टेट से लोग विदाउट ILP अरुणाचल में नहीं आ सकते। इससे बाहर से आना जाना अरुणाचल के अंदर रेगुलेट होता है या कंट्रोल होता है। हालांकि यह भी सच है कि BFR एक्ट को जिस मकसद से बनाया गया था, दैट मकसद इज ऑलरेडी डायल्यूटेड, क्योंकि समय बदल गया है, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चेंज हुई हैं, एंड देयर आर मेनी मोर रीजंस। बट आज का मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि BFR एक्ट जो है चकमा और हाजोंग लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है, चकमा और हाजोंग लोगों के लिए लागू नहीं होता है। मतलब चकमा और हाजोंग लोगों को ILP का दरकार नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों चकमा हाजोंग लोगों के लिए ILP लागू नहीं होता है? चकमा और हाजोंग लोगों को ILP क्यों नहीं चाहिए? इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि चकमा और हाजोंग लोग अरुणाचल के निवासी हैं, यानी कि दे आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अरुणाचल। इस विषय में आपसू ने 2010 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक PIL फाइल किया था और वो केस आपसू 2013 में बुरी तरह से हार गया था। पता है कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने यह कहा है, एकदम साफ साफ शब्दों में कहा है कि once a decision had been taken to settle the Chakmas in Arunachal Pradesh in consultation with the authorities of Arunachal Pradesh, they would become resident of Arunachal Pradesh and would not require the inner line permit। मतलब कि जब सरकार ने चकमा और हाजोंग लोगों को अरुणाचल में बसाने के लिए निर्णय लिया अरुणाचल अथॉरिटीज से कंसल्टेशन करके, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने चकमा और हाजोंग लोगों को अरुणाचल के निवासी बना दिया है और इसलिए चकमा और हाजोंग लोगों को इनर लाइन परमिट की दरकार नहीं है। फर्दर कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदरवाइज ऑल्सो once Chakmas and Hajongs have been allowed to settle in Arunachal Pradesh, it would be deemed that such permits had been granted to them and any other view would negate and defeat the policy decision taken by the government of India। मतलब कि जब गवर्नमेंट ने चकमा हाजोंग लोगों को एक पॉलिसी डिसीजन के तहत अरुणाचल में सेटल होने के लिए अलाउ किया, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने चकमा हाजोंग लोगों को परमानेंटली अरुणाचल में रहने के लिए परमिशन दिया। इसलिए चकमा हाजोंग लोगों को ILP नॉट रिक्वायर्ड। तो जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि चकमा और हाजोंग लोगों को BFR एक्ट के तहत अरुणाचल में इलीगली नहीं बसाया गया, तो आप कम से कम कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का ऑर्डर तो मानो। फिर क्यों वही घिसी पिटी राग गाते हो? आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह चकमा हाजोंग लोगों के खिलाफ एक गलत विचारधारा, एक गलत समझ को अरुणाचल के लोगों के जहन में, दिमाग में डाला गया है और अभी भी डाला जा रहा है। और सबसे दुखद तो यह है कि सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ने से ऐसा लगता है कि देयर इज अ जनरेशन ऑफ पीपल born with hatred and poison against Chakmas and Hajongs।
ऐसा लगता है कि ये एंटी चकमा सेंटिमेंट्स लोगों के रोम रोम में, डीएनए में घुस गया है। एंटी चकमा सेंटिमेंट्स लेके पैदा हुए हैं। आप लोगों से मेरी विनती है, आप सच क्या है समझिए, सच को जानिए। डोंट जस्ट कंज्यूम एंड बिलीव द प्रोपेगेंडा नैरेटिव ऑफ सम पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट। तो सच यह है कि चकमा हाजोंग लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट या नेपा गवर्नमेंट के साथ, लोकल इंडिजिनियस लोगों के साथ कंसल्टेशन करके 1964 में अरुणाचल में बसाया है, और वो भी परमानेंटली। मेरी कोशिश है सच को बताना, लोगों तक सच को पहुंचाना, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। मैंने इस वीडियो में इस विषय में बता दिया है सच क्या है। नाउ यू डिसाइड विद योर विजडम एंड इंटेलेक्ट कि आपसू सही कर रहा है या गलत। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट वी विल टॉक about another important matter related to Chakma Hazong issue of Arunachal Pradesh. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you for watching Paradigm Shift.